जिन पार्टियों में दो फाड़ की स्थितियां मच गई हैं, दो फाड़ मच गया है। सभी अलग अलग नेताओं की अगर बातचीत करें या फिर अलग अलग मंत्रियों की बातचीत करें तो सबका मंतव्य अलग अलग होते जाता है। देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी जब रामविलास पासवान का निधन हो जाता है तो चाचा और भतीजे में लड़ाई छिड़ जाती है। पशुपति पारस कहते हैं कि इसके वारिस हम हैं, तो चिराग पासवान कहते हैं कि वारिस सिर्फ बेटा ही होता है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये खबरदार है। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से साल 2021 वाला प्रकरण दोहराया जा सकता है। जी हां, साल 2021 में एक ऐसी सियासी घटना घटी थी जिससे पूरा सियासी ड्रामा क्रिएट हुआ और बिहार की राजनीति ही नहीं, दिल्ली तक की राजनीति में भी खूब इस सियासी ड्रामे की चर्चा हुई थी। देखिए, देश भर में कई ऐसी पार्टियां हैं जिन पार्टियों में दो फाड़ की स्थितियां मच गई हैं। महाराष्ट्र में अगर शिंदे गुट की बातचीत की जाए या फिर बात करें अगर अन्य राज्यों की, तो एनसीपी में भी दो गुट इस वक्त बटा हुआ है। वही परिस्थितियां अगर देखी जाए तो उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश यादव की पार्टी सपा को भी दो फाड़ करने की कोशिश की गई थी, लेकिन वक्त रहते अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी का कमान अपने हाथों में संभाला और फिर उन पार्टियों को एकजुट कर लिया था। लेकिन इस वक्त जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं, इन परिस्थितियों के पीछे जो पार्टियों के अंदर पार्टियां बन रही हैं जिनमें दो फाड़ मच गया है। सभी अलग अलग नेताओं की अगर बातचीत करें या फिर अलग अलग मंत्रियों की बातचीत करें तो सबका मंतव्य अलग अलग होते जाता है। 2021 में एक ऐसा ही प्रकरण दोहराया गया था बिहार में, जिसमें एक पार्टी दो गुट में बट गई थी और अब ये चर्चा है कि बिहार में एक और पार्टी में दो फाड़ मचने वाला है। कौन सी वो पार्टी होगी वो बाद में बताएंगे, लेकिन 2021 वाला प्रकरण क्या है ये एक बार फिर से हम आपको रिमाइंड करा देते हैं। ये घटना है 14/6/2021 की, यानी कि 14 तारीख, छठा महीना, जून का महीना था और साल था 2021 का। ये गुट कौन था? तो ये गुट था रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी। एलजेपी में दो गुट बट गए थे, जिसमें आपने देखा होगा कि रातों रात नीतीश कुमार, ललन सिंह ने मिलकर जो सियासी ड्रामा खेला, उस सियासी ड्रामे में जो रामविलास पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी थी वो दो फाड़ में बट गई और रातों रात उन दो फाड़ में बटी जो पार्टी थी उसके सांसदों को अलग रखने का व्यवस्था किया गया था, अलग बैठने का व्यवस्था कर दिया गया। बिहार से लेकर राजधानी दिल्ली तक की जो सियासी घटनाएं थी, जो सियासी उठा पटक मचा हुआ था, उसमें पूरा ड्रामा जो चर्चाएं चली या फिर पूरा ड्रामा जो क्रिएट हुआ था, भारत लाइव ने उस खबर को भी तब भी बड़े प्राथमिकता से दिखाई थी। और एक बार फिर से ये चर्चाएं उठ गई हैं कि बिहार के राजनीति में एक और दल को दो फाड़ करने की पूरी तैयारी कर ली गई है। देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी जब रामविलास पासवान का निधन हो जाता है तो चाचा और भतीजे में लड़ाई छिड़ जाती है। पशुपति पारस कहते हैं कि इसके वारिस हम हैं, तो चिराग पासवान कहते हैं कि वारिस सिर्फ बेटा ही होता है। पार्टी पिता ने बनाई है तो उसका वारिस बेटा ही होगा और चाचा ने अंततः कुछ ऐसा ड्रामा क्रिएट किया कि इस पार्टी को दो गुट में बंटना पड़ा। ओम बिरला उस वक्त भी रातों रात उन्होंने मान्यता दे दी थी अलग गुट बनाने की, जिसमें एक राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और दूसरी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जो चिराग पासवान के पाले में आ गई और उनमें से 6 सांसदों में से 5 सांसद सत्ता पक्ष यानी नरेंद्र मोदी के साथ हो गए और एक सांसद जो चिराग पासवान थे वो खुद अपनी पार्टी के सांसद बचकर रह गए थे। ये बात हुई 2021 की और ये भी एक आपको याद कर लेना होगा कि 7 जुलाई का वो दिन था जब लोक जनशक्ति पार्टी में दो फाड़ मचने के बाद जो सांसद थे उनमें पशुपति पारस को केंद्रीय मंत्री पद का जो पदभार है वो दे दिया जाता है, केंद्रीय मंत्री के रूप में उन्हें शपथ दिला दिया जाता है। अब बिहार के राजनीति में आप सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन सी पार्टी है जिस पार्टी में इस तरीके की परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। देखिए,
पार्टी को तुड़वाने, पार्टी को दो फाड़ करने वाली जो जदयू थी, जिसमें ललन सिंह और नीतीश कुमार मुख्य भूमिका में माने जाते हैं, कि कहीं ना कहीं इस दो फाड़ की परिस्थितियों में रणनीति कहीं ना कहीं इसकी ही थी। अब देखिए यही परिस्थितियां एक बार फिर से चल रही हैं। दिल्ली से लेकर राजधानी पटना के सियासी गलियारों के साथ पत्रकारों के जुबान पर भी यह बात उठने लगा है कि अब जदयू में खुद दो फाड़ की स्थिति मचने वाली है। जी हाँ, कई मुद्दे हैं, कई पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट्स को समझने की बेहद जरूरत है। देखिए जिस तरीके से ललन सिंह का एग्रेशन मूड दिख रहा है, भारतीय जनता पार्टी के साथ जिस तरीके से वो कदम से कदम मिला के चल रहे हैं, चाहे वक्फ बोर्ड के मामले में ललन सिंह का सदन में गरजना हो या फिर ललन सिंह को भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखना हो, जिस सहूलियत से, जिस अंदाज में ललन सिंह सदन के अंदर गरज रहे हैं, उनके गरजने से कहीं ना कहीं बिहार के जदयू के तमाम मंत्रियों में एक धड़कनें बढ़ी हुई हैं कि ललन सिंह ये क्या कर रहे हैं। क्या ये वही ललन सिंह हैं जो कभी नरेंद्र मोदी के खिलाफत में खूब बोला करते थे? 17 से 18 महीने पूर्व की ये बात है जब ललन सिंह ने नरेंद्र मोदी को हर मुद्दों पर घेरा था। राजधानी पटना के जदयू दफ्तर में बैठकर ललन सिंह नरेंद्र मोदी की नीतियों का जमकर विरोध करते थे। क्या ये वही ललन सिंह हैं? जी नहीं, ये ललन सिंह वो ललन सिंह नहीं है जो पहले जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे। ये ललन सिंह वो ललन सिंह नहीं है जो कभी आरसीपी सिंह की वजह से अपना मंत्री पद गंवा चुके हैं। ये ललन सिंह नरेंद्र मोदी के कैबिनेट के मंत्री हैं और नरेंद्र मोदी के बातों को अपने अंदाज में बड़े बेबाकी से सदन के अंदर रख रहे हैं। देखिए वक्फ बोर्ड के मामले में जो ललन सिंह ने सदन के अंदर जो बातें रखी, विपक्ष को जबरदस्त तरीके से घेरा, इसमें जो एक अलगाववाद की जो बू है वो कहीं ना कहीं राजधानी पटना के जदयू दफ्तर के अंदर घूमने लगा है। और ये भी चर्चा है कि जो वक्फ बोर्ड का मामला हो या फिर कई जो मामले हैं जिन मामलों पर नरेंद्र मोदी के साथ नीतीश कुमार के सांसद सहमति दिखा रहे हैं, तो कई ऐसे मंत्री हैं, कई ऐसे नेता हैं जो इससे इतर हो गए हैं। जदयू में अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले तमाम नेता मंत्री नरेंद्र मोदी का जमकर विरोध कर रहे हैं। नीतीश कुमार के पास जाकर उन्होंने अपनी पीड़ा को बयां किया है और नीतीश कुमार ये कहते हैं कि हम आपके दुख दर्द को समझते हैं और नरेंद्र मोदी के पास आपकी बातों तक पहुंचाएंगे। लेकिन कैसे पहुंचाएंगे? क्या उनके सांसद उनके साथ हैं? देखिए चर्चा ये है कि जो 12 सांसद हैं, इन 12 सांसदों में से 9 से ज्यादा सांसद इस वक्त ये चाहते हैं कि वो नरेंद्र मोदी के साथ रहें। इसके अलावा अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार का मन कभी भी किसी भी वक्त बदल सकता है। ये चर्चा भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। आने वाले वक्त में देखिए 4 राज्यों के चुनाव भी होने वाले हैं और नीतीश कुमार 4 राज्यों के चुनाव का इंतजार भी कर रहे हैं कि 4 राज्यों के चुनाव के परिणाम क्या आते हैं। क्या 2025 में भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा जा सकता है? क्या वो वोट बैंक जो हमसे ये कह के रखा गया था कि आपका वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी को ट्रांसफर नहीं हुआ, जो जदयू का वोट बैंक है या फिर जो भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक है वो जदयू को ट्रांसफर नहीं हुआ, क्या ये परिस्थितियां 2025 से पहले बन सकती हैं? इन तमाम परिस्थितियों के बीच में ये चर्चा है कि 9 से ज्यादा सांसद इस वक्त नरेंद्र मोदी के समर्थन में आ गए हैं और इसकी लीडिंग की चर्चा फिर से ललन सिंह के ऊपर थोपी जा रही है। देखिए सारी बातें काल्पनिक है, लेकिन इस बात की चर्चा दिल्ली से लेकर राजधानी पटना तक के सियासी गलियारों में दौड़ रही है और उन्हीं बातों के आधार पर हम आपको ये खबर बता रहे हैं। ये चर्चा तो ये है कि नीतीश कुमार किसी भी वक्त पलटी मार सकते हैं। अमित शाह कोई संदेशा है, अमित शाह को ऐसा अंदेशा है और अमित शाह नरेंद्र मोदी के संदेशे को अपने पास रखे हुए हैं और बिहार में इस वक्त वो नहीं चाहते हैं कि हमारी सरकार गिर जाए और इस वजह से अमित शाह ने पूरा रणनीति बना रखा है कि इस बार किसी भी कीमत पर हम अपनी सरकार को गिरने नहीं देंगे। देखिए 9 से अधिक अगर सांसद साथ में आ जाते हैं तो 2 गुट की कल्पना
की जा सकती है। जदयू के अंदर दो फाड़ मचेगा और फिर परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न होगी कि जदयू दो गुट में बंट जाएगा। देखिए, दो गुट में बंटना इसलिए कहा जा रहा है कि कई मुद्दों पर जदयू के एक तरफ सांसद नरेंद्र मोदी के समर्थन में है, तो दूसरे तरफ कई ऐसे सांसद हैं जो नीतीश कुमार के साथ हैं। ऐसे में सरकार को बचाना नरेंद्र मोदी की जिम्मेदारी है। अमित शाह की रणनीति का कमाल है कि वो अपने सरकार को बचाकर रख सकते हैं, और इस वजह से जो पार्टी कभी पहले अन्य पार्टियों में दो फाड़ मचाती थी, आज उन्हीं के पार्टी के दो फाड़ मचने की संभावनाएं पूरी तरीके से बन रही हैं। हालांकि इस खबर पर हम मुहर नहीं लगाते हैं। इस खबर की विस्तृत जानकारी कल सुबह एक बार फिर से हम आप सभी दर्शकों के बीच बाबा के साथ चर्चा करके बताएंगे कि क्या ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं। लेकिन इस वक्त ये जान लीजिए कि कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारे में इस बात की चर्चा है कि दो फाड़ की स्थिति जदयू के अंदर मच सकता है। तो खबरदार के लिए इतना ही। खबरदार में लगातार खबरें आपको भारत लाइव के माध्यम से मिलते रहेंगी। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।